बोलो सतीश, क्या है क्वेश्चन? चैप्टर ही नहीं खोला है तो बोलिए। एक आयताकार, एक आयताकार तार, एक आयताकार भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा देखो देखो जो भूखंड होता है ना, एक तरीके से खेत ही है। खेत को दूसरा नाम दिया गया भूखंड। अरे एक आयताकार, आज समझते हो कैसा होता है? ये बिल्कुल ऐसा होता है, समझ लो। यानी कि आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? हाँ, सभी कोण कितने अंश के होते हैं? सभी कोण 90 अंश के होते हैं। उसी को हम आयत बोलते हैं। तो कुछ अपना आयत नहीं लग रहा है। अज्यूम करो ये आयताकार, मान लो ये देखो सभी कोण क्या होंगे? 90 अंश होंगे। सबका नाम कर रख लो, ए बी सी और डी। तो मुझे बताओ इसमें लंबाई वाली कौन सी होगी? जो साइड बड़ी होती है उसी को लंबाई बोलते हैं, और जो साइड छोटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। तो इसमें ये लंबाई है ना, अभी पता नहीं कितना है, बस हमेशा मान रहे कि लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। अच्छा, जब ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा ना, और अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। ये आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड, देखो कह रहे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ओके, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई में एक संबंध दे रहा है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। देखो क्षेत्र की जो लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। देखो 2 गुने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने की एक अधिक है, इतने के बराबर है। यानी कि चौड़ाई में तुम 2 से गुणा कर लो और एक जोड़ दो, तब जाकर के चौड़ाई किसके बराबर होगी? लंबाई के बराबर। तो इसमें हमें किसको मानना पड़ेगा? पहले लंबाई को मानना पड़ेगा, चौड़ाई को? लंबाई। हाँ, लेकिन पहले चौड़ाई को मानोगे तब समझ पाओगे ना, क्योंकि देखो अच्छा बताओ इसमें लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड है कि चौड़ाई लंबाई पर डिपेंड? पहले ये सोचो। जैसे ये बात हुई है ना कि मान लो कि हमें जाना है, मान लो कि हमें जाना है तमेश्वर ना जाना, ठीक है? मान लो हम गए तुम गए, तो अब बाइक हमारी है। तो अगर हम कहेंगे कि नाथनगर आए चलो, तो नाथनगर आए चलना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम हम पर डिपेंड हो। हम कहेंगे नहीं हम मैंसी जाके रुकेंगे 1 घंटा, तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि कौन किस पर? तो हम पर डिपेंड हो ना। बाइक हमारी है तो हम जैसे मन कर वैसे जाए। तो यहाँ देखो कौन किस पर डिपेंड है, पहले वो सोचो। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। कह रहा लंबाई किस, देखो लंबाई किस पर डिपेंड है? चौड़ाई पर। कह रहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। जब चौड़ाई तुम्हें पता नहीं रहेगी तो लंबाई कैसे निकालोगे? तो पहले क्या मानना पड़ेगा? चौड़ाई माना। आयताकार माना, आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने कितना मान लिया? x मान लो, x मीटर मान लो। हमने कितना मीटर मान लिया? x मीटर। ये समझ पाओगे ना? चलो हिंदी में लिख लेते हैं, x मीटर। तथा आयताकार, अब बताओ लंबाई क्या होगी? सोच लोगे। देखो लंबाई क्या है? लंबाई कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ये है 2 गुना मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, और एक अधिक है मतलब एक जोड़ना पड़ेगा। तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो ये लंबाई हो गई। अब देखो उसका क्षेत्रफल दिया है, तो मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? चूंकि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? बोलो 528। तो 528 बराबर लंबाई कितना है? यक्स से गुणे चौड़ाई कितना है? हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया बिल्कुल। लंबाई कितनी है? 2x + 1 है, जबकि चौड़ाई कितनी है? x। ये समीकरण बन गया।
अब इसको हल करेंगे, देखो ये हो जाएगा गुणा, मतलब ये तो 528 रहेगा, यहाँ देखो x से गुणा कराना पड़ेगा ना, तो x से दोनों में गुणा कराओ तो हो जाएगा 2 सही है 2x² प्लस x, सबको इसको 28 को 528 को दाएं तरफ लेकर आओ, यहाँ 0 बचेगा, 2x² प्लस x माइनस 528। अब फिर समीकरण को पलट दो, समीकरण को पलटने से चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमने पूरे समीकरण को मतलब पूरे दाहिने पक्ष को हमने बाएं पक्ष किया, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो फिर वही चीज हो गया ना, मध्य बिंदु वाला हो गया ना, देखो 528 गुना 1056 होगा, गुणा कराओगे, देखो नियम क्या, पहले तीसरे का हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो देखो गुणा कराओगे ना, देख लो जी 528 को गुणा कराओगे ना 2 से, तो 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 2 25 10, यही तो होगा, यानी कितना आया 1056, और यहाँ x है तो x² से गुणा कराओगे ना, देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, हमें चिन्ह के साथ गुणा कराना पड़ता है। अब बीच वाले पद क्या है, बीच वाला पद हमारे x है ना, अब इस x को हमें सेट करना होगा, और सेट इस प्रकार करना होगा कि गुणा करने पर ऊपर वाला और जोड़ने घटाने पर नीचे वाला आना चाहिए। देखो इसके लिए हमने क्या बताया था कि गुणा करना ऐसे मतलब फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए ना, बगल में गुणनखंड कर लेना चाहिए, तो एक बार कराते हैं, तो 2 25 10, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से कराओ, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से कटा तो 33 गुना 66, 3 से कटा 11, और 11 से कटा 1, मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई सेट होगा। अब इसी में से तुम गुणा करा के सेट करो कि जोड़ने पर 1 आना चाहिए। देखो 11 3 कितना हो गया 33, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, बोलो सही है, 33 माइनस 32 कितना हो जाएगा भाई सब, 33 माइनस 32 1 हो जाएगा ना, और 33 को 32 से गुणा कराओगे तो यही आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि हमने इसमें से कोई पद छोड़ थोड़ी रहे, हमने इस पूरे, अब देखो ये पूरा 33 हुआ, ये पूरा 32 हुआ, दोनों को गुणा कराओगे 1056 ही आएगा, यानी कि हमने सोच लिया इसको क्या लिखेंगे 33x और माइनस 32x, सोचो क्यों मैंने ऐसा लिखा, हमें आंसर यहाँ प्लस चाहिए ना, देखो 33 वाला प्लस रहेगा, 32 वाला माइनस रहेगा, तभी जाकर के आंसर प्लस में आएगा, सही है ओके। अब देखो अभी हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 बराबर 0, दोनों में कॉमन चेक करते हैं, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ x कॉमन मिलेगा, बचा क्या 2x और प्लस 33, इसमें से माइनस कितना कॉमन मिलेगा, अगर 32 कॉमन, देखो 32 कॉमन करोगे तो कितना, 1 मिनट रुक जाओ, 16 हाँ 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही करो, 16 कॉमन करेंगे, जानते हो क्यों, अब देखो बता रहे हैं, जब 16 सिर्फ कॉमन करोगे, 16 सिर्फ कॉमन करोगे ना, देखो यहाँ तो 2 है, तो 16 दूना कितना हुआ 528 में से तुम 32 कॉमन नहीं कर पाओगे 528 में से, क्योंकि देखो अच्छा बता 528 यहीं तक है ना, देखो यहीं तक है, तो जब यहीं तक लेकर आओगे देखो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 32 जाएगा नहीं, तो 32 कैसे कॉमन करोगे, तो सिर्फ हमें 16 कॉमन करेंगे, तो बताओ जब हमने 16 कॉमन किया तो 33, देखो 33 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, इसको हमें 528 को देखना है ना, तो इसको जो भूल जाओ ना 1 मिनट के लिए, छोड़ो, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हमने कॉमन कर लिया, तो 16 हमने 528 में से हमने 16 कॉमन किया, तो कितना बचा 33 ही तो बचा, तो माइनस 33 और बराबर हाँ माइनस कॉमन किया हमने, ओके माइनस कॉमन किया, मिस्टर राज यहाँ ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे रहे हो, कॉमन क्या मिलेगा 2x प्लस 33, बचा क्या x माइनस 16 बराबर 0। अब देखो फिर वही बात आ गई, दो पदों का गुणनफल कितना आ गया 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो वही लिखते हैं बारी बारी से कि यदि 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 33 माइनस 33, ये हो गया माइनस 33, तो x बराबर हो गया माइनस 33 बटा 2, ओके। अब फिर ये वाला, अब इसको एक बार देख लेते हैं, यदि x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, अब तुम्हें चेक करके सोचना पड़ेगा कौन सा आंसर सही है हमारा, मतलब 16 वाला सही है, क्यों, क्योंकि देखो x वाला क्या माइनस में आ गया, और क्या तुम कभी भी x हमने माना क्या था, चौड़ाई मानी थी, तो क्या कभी चौड़ाई माइनस में आ सकती है, हम कहें तुम जाओ अपने खेत की चौड़ाई नाप के आओ, तुम कहोगे -20 मीटर,
माइनस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, माइनस एग्जिस्ट करता नहीं, मतलब माइनस संभव ही नहीं नापना, इसी वजह से क्या होता है, ये गलत है। लंबाई देखो सिंपली करो कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इस वजह से ये वाला सही हमारा आंसर ना। हम देखिए आंसर अपना लिख लेते हैं। अतः लंबाई बताओ कितनी होगी। हाँ महाशय क्यों हंस रहे हो। अतः चौड़ाई, बिल्कुल, अतः चौड़ाई बराबर कितना होगी 16 मीटर। देखो लंबाई बराबर, देखो लंबाई कितना था, लंबाई हमने माना था कितना 2x प्लस 1 माना था ना, तो 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दूना 32 और प्लस 1 कितना आ गया 33 मीटर। यानी उस आयताकार जो भूखंड था उसकी लंबाई कितनी है 33 मीटर और चौड़ाई कितनी है 33 मीटर और 16 मीटर। समझ में आया, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन बोलो कोई जो नहीं आ रहा हो। 14 वाला 14 वाला हाँ 13 बोलो। 13 भी नहीं है, 12 तक ले। कौन हम लगाए हैं 12 वाला ना। हाँ जिसके में है वो बोल दो, क्या बताया जाए बोलो। बस बस बोलो क्वेश्चन बोलो। रोहन रोहन की माँ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, उनकी किसकी आयु, हाँ उनकी उनकी आयु अच्छा हाँ आयु वर्षों में इस बार का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 360 इस बार हमें रोहन नहीं हो बात नहीं है। चलो जी हल करते हैं। देखो शांत रहो, बताओ इस क्वेश्चन में कुल कितने लोग हैं। 2 लोग, एक रोहन है एक उसकी माँ। रोहन है, रोहन की माँ, रोहन की माँ एकदम भड़की हुई है, देखो इस पर एकदम गुस्सा ही है। देखो सुनो, कह रहा है रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी कि तुम अगर इसको यक्स मानोगे, अगर रोहन को मानोगे कि ये यक्स वर्ष का है तो उसकी माँ का एज कितना हो रहा है यार वाई वर्ष 26 साल बड़ी है ना, तो यक्स प्लस 26 होगा ना। अब वो देखो जो जब हमने यक्स और वाई मान रहे थे ना, वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मान रहे थे, तो वहां यक्स और वाई मानना जरूरी था। लेकिन यहाँ तुम्हें पास एक ही देखो भाई अथवा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता था, यक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था ना। इसमें कितने चर होते थे, एक ही तो चर है ना, देखो यक्स वाला ही तो चर है, तो हमें सिर्फ एक का चर यूज करना है, इसमें डबल चर नहीं आना चाहिए। और वैसे भी लॉजिक लगाओ जी, जब कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो अगर रोहन की आयु में अगर हम x वर्ष मान लें तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी ना। ओके, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, मतलब सब में 3 साल जोड़ना पड़ेगा ना। पहले दोनों की उम्र मानते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज आ रही है भाई। रोहन की वर्तमान आयु कितना है यक्स वर्ष, तथा रोहन के माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मानोगी यक्स प्लस 26 ना, कि रोहन से 26 साल बड़ी हैं। अब देखो प्रश्न, देखो 3 वर्ष बाद कर रहे हैं ना, तो 3 वर्ष बाद दोनों की वर्तमान दोनों क्या निकालो, तो 3 वर्ष पश्चात। तो जब भी पश्चात या बाद दिया रहता तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगी यार, जब रोहन यक्स है, देखो ये यक्स वर्ष है और ये यक्स प्लस 26 है, तो बताओ ये यक्स है तो 3 साल बाद कितना हो जाएंगे, यक्स प्लस 3 हो जाएगा ना। तथा रोहन के माँ की आयु, रोहन माँ की आयु कितना हो जाएगी, देखो यक्स प्लस 26 तो था ही, प्लस कितना हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया यक्स प्लस कितना 29। सही है।
इतना वर्ष और इतना वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार एक चीज कह रहा है वो, बोलो क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार दोनों की देखो उनकी आयु का गुणनफल कितना है। देखो उनकी आयु का गुणनफल, अब उसे 3 वर्ष बाद हमने निकाल दिया आयु कितनी है। 3 वर्ष बाद हमने निकाल लिया कि आयु कितनी है। वो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना है। तो यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29, और दोनों को हमें क्या कराना है, दोनों को हमें गुणा कराना, और गुणा कराने पर कितना आएगा, 360 ही आएगा। बस अब हमें हल करना है, तो पहले गुणा कराएंगे ना। ओके देखो तो यही गुणा करा लेते। देखो यक्स से गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 और प्लस 3 नंबर 27 और 3 दूना 8, 3 दूना 6 2 8, 3 नंबर 27, 2 बचा, 3 दूना 6 2 8, सही है 360। अब देखो यक्स स्क्वायर प्लस, देखो 29 और 3 को जोड़ोगे कितना होगा, 32 होगा ना, और प्लस अच्छा 87 ना, इधर 360 को भी बाएं तरफ लेकर आओ, तो 87 माइनस 360 बराबर 0। 360 में से 87 घटाओ, कोई कितना आ रहा है, ऐसे घटा ही लेते हैं। 360 में से अगर 87 घटाएंगे, 7 3 10 और 8 7 15 और 2 273 आएगा ना, 273 बराबर 0। मतलब अब ये क्या बन गया, देखो द्विघात समीकरण बन गया ना। अब क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु को 2 भागों में क्या करके बांट करके। देखो यक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273 बराबर 0। पहले और तीसरे पद का हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। देखो चिन्ह के साथ देखो माइनस है प्लस, माइनस प्लस क्या हो माइनस, और 273 एक्स की घाते 2 है। पीछे बात क्यों कर रहे हो भाई यार, अपने में सीखना है कि हमसे सीखना है, बताओ। ये तुम्हें शांत रहना चाहिए ना, 1 घंटे शांत रहो, मेरे से कुछ काम हो जाएगा। बातें कर पता नहीं कौन सी अधूरी बातें हैं, बिछड़ी बातें हैं, तभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। जाओ बाहर एकदम रोड पे खड़े होकर खूब बतियाओ, जितना बतिया पाओ, बात खत्म हो जाए। बात जानते, जो तुमसे बात कर रहा समझो तुम्हें गुमराह कर रहा है। जो तुमसे जानते हो, जैसे मान तुम बात नहीं कर रहे हो, दूसरा कोई बात कर रहा है, तो वो बात इसलिए कर रहा है कि तुम पढ़ना चाह रहे हो, वो पढ़ के आया हुआ है, तो तुम्हें गुमराह कर रहा है कि हम नहीं पढ़ रहे, तुम ही मत पढ़ो। लेकिन जो बात कर रहा समझो कि तुम्हें गुमराह कर रहा, वो एक्चुअली में पढ़ के आया वो घर से। अब देखो इसको हमें सेट करना है 273, फिर क्या करेंगे, 273 का हम गुणनखंड करेंगे ना, कहीं कॉप्शन में गुणनखंड करते हैं तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 3 1 3, 13 7 91, 7 रही में 91 और 13 करना 13। अब बस इन्हीं में से कोई नहीं कोई आएगा, और 21 और नहीं, हाँ 13 3 39 और 7, देखो 13 3 39 और 7 ये है, तो घटाओगे कितना आएगा भाई, 32 आ रहेगा। और देखो 13 3 39 और 39 को 7 से गुणा कराओगे तो 293 आएगा, सही है ना। यानी कि हम इसको क्या लिखना चाहेंगे, इसको हम लिखें, उसी को देखो ध्यान से, यानी कि 39x और 7x, यहां प्लस यहां माइनस करना पड़ेगा, सही है। तभी तो 39 में से 7 जाएगा तो प्लस 32 आएगा, और गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, और 39 7 273, सही है। चलो अब हल करते हैं। अब जैसे गुणनखंड मिल जाता है, सेट हो जाता है, समझो कि आधा सवाल मतलब आधा एकदम सॉल्व ही हो जाता है। अब लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। दोनों का हम जोड़ा बनाएंगे, कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ x मिल रहा है, बचा क्या x प्लस 39 माइनस, देखो दोनों माइनस है ना, माइनस 7 कॉमन कर लो, बचा क्या, देखो यहाँ 7 है, हमने कॉमन कर लिया, देखो 7 हमने कॉमन कर लिया, बचा कितना, 13 3 39 बचा, तो यहाँ x बचा और प्लस 39 बराबर 0। तो देखो हमने जोड़ा बना दिया, तो x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर 0। देखो फिर वही चीज है, दो चीजों का गुणनफल कितना है, 0। अब दो चीजों का गुणनफल जब 0 हो जाती है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। कि तो यदि x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, माइनस। ये तो पहले ही गलत है, क्यों, क्योंकि कभी उम्र माइनस में हो सकती नहीं। और यदि
x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। हाँ ये सही लग रहा है कुछ। और x हमने माना किसको है? रोहन क्या माना ना। अतः तुम बतिया रहे का मैं गुनगुनाने के बाद आ रही है। मैं शांत रहो, तुम बातें करते हो जी, पता नहीं। देखो अब बताओ रोहन की मिस्टर नीरज, पीछे वाले नीरज बताओ रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? हाँ कैसे 7 वर्ष होगी? जस्टिफाई योर आंसर। बताओ कैसे 7 होगी, मुझे बताओ थोड़ा। अरे यार बोलो सर, आपने x माना और x समान 7 आया तो इसी वजह से 7 होगी। तो तुम्हें कहाँ तुम डर रहे हो? मिस्टर अजय फ्रॉम धौरे पार, आप बताइए रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, अपने मन में सोचो। तुम बता दो यार कितना होगी, हम जोड़ लेंगे। तुम बताओ कितना कितना होगी, जोड़ लेंगे हम। तो तुम्हारे बगल में जो बैठे बताओ तुम। पंकज बोलो। ये हालत है, देख लो सब कुछ सवाल लगाने के बाद सब कुछ आंसर लिखना है, सिर्फ देखो नहीं लिख पा रहे हो। इसका मतलब अब तुम सबसे ज्यादा बातें करते हो, तुम्हें लगता नहीं सबसे ज्यादा बातें करते हो, सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलते हो। तुम्हें लगता है कोई देखता नहीं है, लेकिन जिस दिन आगे टारगेट में जान लो गड़े जाओगे अच्छे से। अच्छा बताओ जी, सिंपल देखो x प्लस 26 लिखा है और x समान हमने कितना निकाला है? 7 निकाला है। तो 7 प्लस 26 कर लो जितना आएगा वही। बताओ कैसे पढ़ोगे, कैसे गुंडा बनोगे, इसे गुंडा बनोगे? हाँ नोट करो, नोट करो भाई। कितना भी अच्छे से पढ़ा ले रहे तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो लग रहा है। देखो यहाँ पे हमें कोई सवाल देगा ना, सीधे कहेगा हल करिए। कोई क्वेश्चन रहेगा, अच्छा हल करने का मतलब ना कि उसमें से x या y का मान जो भी रहेगा उसका मान निकालना होगा। जैसे पहला सवाल दिया हमारे पास, ऐसे कहते 3x स्क्वायर माइनस 7 और माइनस 4x ये दे दिया बराबर 0। एक सवाल है, इसको मैं हल करके किसका मान निकालना है? देखो हल करने का मतलब क्या है? x का मान निकालना है। अच्छा बताओ इसमें x की घात कितनी बताओ? देखो जिस बहुपद की जितनी घात होती है, यानी कि ऐसा कर लो जिस समीकरण में किसी भी, इसको कहीं कुप्चे में लिखना ही होगा। देखो देखो समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने हल होते हैं। समीकरण की जितनी घात होती है, जितनी घात होती है उसके उतने हल होते हैं, उतने हल होते हैं। यानी कि थोड़ा सा अच्छे वर्ड में ही लिख लेते हैं, समझ जाओगे। देखो एक ऐसे कहीं सेंटेंस लिख लो कि जिस समीकरण की घात, समीकरण की घात बराबर समीकरण के हल। देखो जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने हल होते हैं। इसकी घात बताओ कितनी है? इसकी घात 2 है ना, तो यहाँ x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। अगर मान लो कि यही x की घात 3 होती, माइनस 4x माइनस 7 बराबर 0। अगर ऐसा होता, इसकी घात कितनी बताओ? 3। तो जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने हल होते हैं। तो इसके कितने हल होते हैं? यहाँ 3 हल होने का मतलब है कि x के कितने मान निकलते हैं? x के 3 मान निकलते हैं। हम देखते हैं यहाँ x के 2 मान कैसे निकलेंगे। देखो नियम क्या हल करने का, सबसे पहले ऐसे करते हैं। देखो हमेशा बराबर में क्या रखना, पहला नियम ये है कि बराबर में क्या होना चाहिए? बराबर में 0 होना चाहिए, तभी अच्छे से हल कर पाओगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 बराबर 0। बस नियम है कि पहले और तीसरे पद को हम क्या कराएंगे? गुणा करा लो और चिन्ह के साथ गुणा कराओ। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस और 7 ये कितना हो गया? 21 x के हाथे 2। अब बीच में बचा 4x। इस 4x को ऐसा सेट करना है कि गुणा करने पर ऊपर वाला, जोड़ने घटाने पर इसी नीचे वाला याद है। देखो 7 21 और 7 में से 3 जाएगा 4। तो देखो 7x और 3x कन्फर्म। अब चिन्ह की बात आती है, हमें देखो यहाँ माइनस 4 चाहिए, तो बड़े वाले का क्या कर लो? माइनस, और छोटे वाले को प्लस कर लो। देखो 7 में से 3 जाएगा 4 और माइनस है तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस है ना, इसी वजह से यहाँ माइनस आ गया। और गुणा कराओ देखो तो माइनस प्लस माइनस और 7 3 21। मिस्टर रावण यहाँ देखो, यहाँ बाद में समझ लेना, डिस्कस कर लेना। अब देखो अब हमने 4x को 2 भाग में तोड़ दिया ना। ओके अब 4x की जगह पर हम ये लिखेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर
माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0। तुम्हें 4 पद दिख रहे हैं ना, दो दो का जोड़ बना लो आराम से। अब कॉमन चेक करो क्या मिल रहा है, इसमें कहाँ 3 मिला, सिर्फ x कॉमन मिलेगा ना, सिर्फ x कॉमन मिला, बचा क्या, बचा 3x और यहाँ माइनस 7 बचा। यहाँ क्या कॉमन मिला है, कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका एक भगवान और सबका मालिक एक। 3x माइनस, अब बताओ x गुणा एक से मतलब एक कॉमन करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें, नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब बताओ क्या कॉमन मिल रहा है, 3x प्लस 7 माइनस 7 3x माइनस 7 बचा क्या, x प्लस 1 बराबर 0। देखो दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, तो बारी बारी से 0 करोगे, यदि ये बराबर 0 यदि ये बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे यदि 3x माइनस 7 बराबर 0 तो 3x बराबर कितना हो गया 7 और ये x बराबर कितना हो गया 7 बट्टा 3। देखो x का एक हल ये है, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, यानी x के कितने हल आ गए, दो हल हैं, एक है, यानी कि अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अतः x बराबर माइनस 7, देखो नहीं माइनस नहीं है ना इसमें, नहीं, तो 7 बट्टे 3 है और क्या है 1, ये दोनों किसके मान हैं, x के। तो देखो 2 घात थी तो 2 कहाँ माइनस है, अच्छा ये माइनस 1 है, माइनस 1 है, ओके। बस इस तरह से हमें हल करना पड़ेगा। इसी वजह से कहते हैं ना कि दिमाग यहाँ ध्यान दो, तो बातें कर रहे थे, अब पूछ रहे कौन सा सवाल है। एक अगर हम ऐसे दे दें 4x स्क्वायर माइनस 12, इसे जो है नहीं बता रहे हैं हम, बराबर 0, ये सवाल है। कैसे हल करेंगे, देखो नियम वही है जी, नियम क्या है, पहले और तीसरे का हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। देखो 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 बराबर 0, ये तुम्हें आना चाहिए जी, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। ये सर तो पहले और तीसरे का हम गुणा कराएंगे ना, पहले और चिन्ह के साथ, तो गुणा कराओ कितना आएगा, माइनस 48 देखो प्लस माइनस माइनस 48 x की घाते 2, और बीच वाले को सेट करो, कोई बोलेगा नहीं, कौन कौन सेट कर पाएंगे, सोचो हाथ उठाओ कि मतलब वो हल कर पाएंगे। सोचो गुणा करने पर 48 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 13 आना चाहिए। मिस्टर नीरज बोलो, वैसे बैठ के बताओ, बैठ के बताओ, हाँ अरे बताओ, हम कहें कि बताओ जिसको सोच, कौन कौन सोच लिया, यदि ये पूछे हैं कौन कौन सोच लिया, हाथ उठाओ, मतलब कौन कौन बता सकते हैं तुरंत, बताइए आप बताइए। हाँ सही बात है जी, बिल्कुल, यानी 16 3 48, 16x और 3x। अब बताओ जी, आप बताइए चिन्ह क्या होगा, हाँ तुम बताओ चिन्ह क्या होगा, किसका प्लस किसका माइनस होगा, सोचो, हाँ बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। 16 का माइनस और क्यों होगा, थोड़ा सा जस्टिफाई करो। माइनस 13 आएगा, हाँ बिल्कुल, हाँ, और 16 3 48 और माइनस प्लस माइनस, ठीक हो, बैठ दो, ठीक है। यानी कि अब लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x और माइनस 12 बराबर 0। कॉमन क्या करना पड़ेगा, देखो 4 चौके 16, 4 कॉमन मिल जाएगा, बचा क्या x माइनस 4, बोलो, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन मिलेगा, x माइनस 4 बराबर 0। दो का हम क्या कराएंगे, जोड़ा बनाएंगे, x माइनस 4 बराबर, नहीं दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 3 ही तो होगा। अब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो देखो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, और यदि 4x प्लस 3 बराबर 0 तो 4x बराबर कितना आएगा, माइनस 3, और x बराबर कितना आएगा, माइनस 3 बट्टा 4 आएगा। सही है, तो सिंपल सिंपल थे, नोट करो, बाकी लगाएंगे आगे। चलो पहला समीकरण बोलो क्या है, मेरे ख्याल से x स्क्वायर माइनस 1/9 है। देखो x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0,
वो हल कीजिए। इसको मैं हल करना, हल करने का मतलब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। देखो समीकरण क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। ये तो देखो सिंपल है, जिसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा तो अब -1/9 को अगर हम दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1/9। उसके बाद अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, अगर हम स्क्वायर को दाहिनी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तो कड़ी हो जाएगा ना, ये कड़ी में 1/9। अब कड़ी में 1/9 को तुम ऐसे लिख सकते हो, कड़ी में 1 बट्टा कड़ी में 9 ऐसे लिख सकते हो ना भाई, कड़ी दोनों में बांट सकते हो। तो अब x बराबर देखो 1 का कड़ी कितना होगा, 1 का कड़ी 1 ही होगा, मतलब 1 का चाहे वर्ग निकालो चाहे कड़ी निकालो वो 1 ही आएगा। और कड़ी में 9 कितना लिख सकते हो, हाँ 3 × 3, लेकिन वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये यानी कि यहाँ से हम इसको बोलते हैं ना, ये इसका आंसर नहीं तो डायरेक्टली ये बोल दो इसे। देखो 1/9 है तो 1/9 को डायरेक्टली हम प्लस माइनस 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना 1 ही आएगा और 9 को कितना 3 आएगा। और ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, देखते हैं। अगर एक बात बताओ, हमने लिख दिया कड़ी में 9 और यहाँ भी लिख दिया कड़ी में 9, हम दोनों को हल करना चाह रहे हैं। इस कड़ी में 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, एक जोड़ा बन गया 3 बाहर निकले, आंसर कितना आया 3 आया। इस 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं -3 × -3, भाई सब बात तो वही है, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, बात तो वही है। लेकिन अब इसके हिसाब से आंसर कितना आ रहा है बताओ, सवाल एक ही है आंसर अलग अलग आ रहा है। तो इसी वजह से हम प्लस भी लिखते हैं माइनस भी लिखते हैं, कि इसका प्लस में भी आंसर सही है और देखो दोनों आंसर सही है, ये वाला और ये वाला दोनों आंसर सही है। तो ये प्लस वाला भी सही है और माइनस वाला भी सही है, दोनों आंसर सही है। तो इसके आंसर कितने होंगे, x + -1/3, यानी कि x के कितने हल होंगे, 2 हल होंगे भाई। देखो अच्छा इसकी घात कितनी है बताओ मुझे, 2, तो कितने हल होने चाहिए 2। देखो एक हल क्या है 1/3 और दूसरा हल क्या है -1/3। ठीक है, नोट कर लो ये चीज़ें।